मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि इस अधोलोक की ओर जा रही ट्रेन में मैंने पहली बार एक ऐसा बच्चा देखा जो अभी 1 साल का भी नहीं था। उसका मासूम और प्यारा चेहरा मुझे बिना सोचे ही मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। लेकिन तभी अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजा खुलते ही जिन लोगों को अधोलोक ले जाया जाना था वे सभी बाहर खींच गए। बच्ची को शांत करने के लिए मैंने उससे कहा कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता भी खींच लिए जाएंगे। मैं वहीं जमसा गया जब वह अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को खुद से दूर जाते देख रही थी। वह बेबस होकर बस रो ही सकती थी। इसलिए मैं उसे स्वर्ग के टिकट गेट तक ले गया, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत पवित्र थी। उसे किसी भी तरह की जांच से नहीं गुजरना पड़ा। जब उसे धीरे धीरे वहां से ले जाया गया तो उसने मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी और मैं बस उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह सका। उधर उसके माता पिता जो अधोलोक पहुंच चुके थे अब भी अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन टिकट क्लर्क ने उन्हें सीधे उबलते हुए गड्ढे में भेज दिया। वहां से वे ऊपर चढ़ते हुए बस एक सवाल पूछने के लिए नरक के राजा तक पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर मौत के बाद उन्हें सजा क्यों मिल रही है? भले ही वे जिंदगी के दबाव को सह नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि वे उसे छोड़ नहीं पाए। न्यायाधीश के पास उनकी बेटी की आखिरी रिकॉर्डिंग चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। तब न्यायाधीश ने उसका अर्थ उन्हें समझाया। दरअसल वे इस डर में थे कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटी अकेली न रह जाए, इसलिए उन्होंने स्वार्थ में उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन यही वह चीज नहीं थी जो उनकी बेटी चाहती थी। उन्होंने उसकी मर्जी के बिना उसकी किस्मत तय कर दी, और यही उनका सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि न्यायाधीश की नजर में हर जीवन जन्म के पल से ही एक स्वतंत्र आत्मा होता है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि कोई और जिएगा या मरेगा।